हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे कृष्णा, थैंक यू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। थैंक यू नवीन। चलिए 16 चैप्टर 7th 8th और 9th आज के लिए। तो 7th प्लीज मोहन जी कर रहे हैं। ओके, 7th वन ना। जी जी प्लीज। ओके। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनान विधुरासुराः, न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते। जी 7th। थैंक यू मोहन। ये जो 16 चैप्टर है इसमें देवी और आसुरी स्वभाव एक तरीके से सत्वगुण और कौन सा होता है दूसरा, इग्नोरेंस आसुरी गुण। जी आसुरी गुण, और नहीं एक और तमोगुण के बारे में बताया जा रहा है। तो इन्होंने शुरू में जो सतोगुण की बात की है या शुद्ध सतोगुण की बात की है वो फर्स्ट वर्ष में की, फर्स्ट सेकंड थर्ड में की है, जो कि 26 गुण है। उसके बाद फोर्थ वर्ष में जो है 6 गुण बताए हैं आसुरी के या तमोगुणी व्यक्ति के। और अब जो है उसी को आगे पूरा चैप्टर अब जो है शायद तमोगुण के या आसुरी गुण के बारे में बताएंगे। तो 7th में कह रहे हैं जो आसुरी हैं वो यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं या तमोगुणी व्यक्ति हैं, या आप ये कह सकते हैं कि जनरल पब्लिक है जिसको कुछ पता ही नहीं है, जिसको ज्ञान नहीं है अध्यात्म के बारे में, उसका उसके अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ही डजंट नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। और उसके अंदर पवित्रता, आचरण और सत्य कुछ नहीं पाया जाता है, जो कि आजकल समाज का एक सिंबल हो गया है कि आजकल सब ज्यादातर मनुष्य या जीव इसी इसी कैटेगरी में आते हैं। जी 8th वर्स प्लीज। असत्यम प्रतिष्ठितं ते जगदाहुरनीश्वरम्, अपरस्परसम्भूतं किमन्यते कामहैतुकम्। 8th। जी थैंक यू। तो जो इन्होंने पिछले वर्ष में बोला था इसमें मेन बात यह है कि वो भगवान की कही हुई तरीके से जीवन यापन नहीं करना चाहते हैं, या जो कि उन्होंने भगवान की वाणी है वो शास्त्रों की वाणी वो अपने तरीके से चलना चाहते हैं कि जो उन्हें सही लगता है, जो उनको फील अच्छा होता है। हम अपने फीलिंग से अगर चलेंगे तो वो भगवान की फिर वो आसुरी प्रवृत्ति या तमोगुण या रजोगुण में है। जब तक हम भगवान की कही हुई बातों पर नहीं चलेंगे, चाहे वो उनको कितना भी अच्छा लग रहा हो या हमारे आसपास के लोगों को कितना भी अच्छा लग रहा हो, अगर वो भगवान से रिलेटेड नहीं है, भगवान की कही हुई बात नहीं है, तो फिर वो जो है अच्छे गुणों में नहीं कहा जाएगा। फिर 8th में कह रहे हैं वे कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है। जो तमोगुणी व्यक्ति होता है या जिसको भगवान में विश्वास नहीं है, जो आसुरी प्रवृत्ति का है, जो कि हमेशा अपने बारे में बात करता है या हम सही हैं, तो वो कहते हैं कि ये जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। एक्चुअली नास्तिक लोगों की बात कर रहे हैं ये, कि वो कह रहा है कि भगवान ने नहीं बनाया है। जो साइंस की बात करते हैं कि सब कुछ साइंस के द्वारा हुआ है, उनका कहना है कि ये कामाक्षा से उत्पन्न हुआ है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। ये जो उत्पत्ति हुई है इस तरीके के लोग उनका ये कहना होता है कि ये जो है सिर्फ क्या कहते हैं इसको,
कामाक्षा, समझ गए होंगे आप लोग। सेक्स This सेक्स all happened just because of the sex, है ना? Nothing else was the reason for the creation of this world. और ये सारी चीज जो है प्रकृति के द्वारा ऐसे ही नेचुरल किसी कारणवश ऐसे बिग बैंग थ्योरी हो गई या जो भी आप कह सकते हैं, इस तरीके का कुछ हुआ और उससे जो है ये सब कुछ शुरुआत हो गई है। और तो इस तरीके की बातें इनकी है। तो 9th, या येतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोल्पबुद्धयः प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो हिताः। जी थैंक यू। नीचे मैं 8th वाले का देख रहा था। 8th के लास्ट में इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि जो है जो असली प्रवृत्ति के लोग हैं, जिनको भगवान में विश्वास नहीं है, उनको जो है सृष्टि के बारे में पता नहीं है कि सृष्टि की कैसी रचना हुई है, या भगवान कृष्ण कौन है, या और जो बाकी की देवी देवता उनका क्या स्थान है। और इनमें से सबका एक ही सिद्धांत नहीं है, इनके सबके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। जैसे अगर कोई शास्त्रों को मान रहा है या भगवान को मान रहा है, ऑफकोर्स इसके अंदर भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं, मगर ये है कि फिर भी बहुत सी चीजें कॉमन होती हैं। मगर जो ये लोग जो इस तरीके के सिद्धांत के होते हैं, इनकी जो है इनकी अपनी अपनी अलग अलग सोच है, और इनके अनुसार इसी तरीके से जो शास्त्र है उनकी भी एक अलग सोच है। तो उसमें कोई उनकी सरेंडर की या किसी चीज की उनकी फीलिंग नहीं होती है। या तो 9th बोला, 9th हो गया ना मोहन जी? ऐसे निष्कर्षों का नहीं, 9th पढ़ दिया, 9th पढ़ दिया जी जी। ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयानक कानों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। और जब उनको भगवान में ही विश्वास नहीं है, शास्त्रों में ही विश्वास नहीं है, जिसका इन्होंने भगवान ने बार बार बोला है कि मेरी बात को मानो, मेरे तरीके से जो मैंने बोला है उस तरीके से जीवन यापन करो, तो फिर वो जो है अपने ही निष्कर्ष, अपने ही आउटकम लगाते हैं कि इस तरीके से ऐसे होगा तो ऐसे हो गया। और फिर वो इस तरीके से करते हुए आत्मज्ञान, मतलब अगर भगवान का ज्ञान नहीं है, रियल विद्या नहीं है, सब अविद्या ही है, तो वो बुद्धिहीन होते हैं। और फिर बुद्धिहीन के कारण जो है फिर वो कोई भी काम करते हैं जो कि अनुपयोगी व भयावह काम। फिर उनको फियर ही नहीं है, उनको डर ही नहीं है कि कोई देखने वाला है या हमारे साथ आसपास जो है भगवान है। और इस तरीके की जब प्रवृत्ति होती है तो संसार का विनाश करने वाले कार्यों को वो के उत्तरदायी होते हैं। जो कि आजकल आप कह सकते हैं कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ रहा है, उसमें इसी तरीके के मनुष्यों की या जीवों की जो है उत्पत्ति हो रही है या उनमें इंक्रीज हो रहे हैं। नीचे इन्होंने बताया है थोड़ा सा कि ईश्वर के प्रति अविश्वास होने के कारण ही ऐसे हथियारों का आविष्कार, जैसे कि अब आजकल एटॉमिक बम और ये न्यूक्लियर बम और जो भी बन गए, इस तरीके की चीजों का जो है इन्वेंशन हो चुका है। मनुष्य पशुओं के प्रति भी ये लोग क्रूर हो जाते हैं। और तो बेसिकली इन्होंने ये बोला है कि जो नॉन वेज खा रहे हैं वो लोग जो है आसुरी प्रवृत्ति के ही। ठीक है, चलिए यहाँ खत्म करते हैं। अभी आसुरी प्रवृत्ति पूरी चलेगी इस चैप्टर में। अभी तक अच्छा हो चुका था, अब आसुरी प्रवृत्ति, अब मेरे बारे में बताया जा रहा है पूरा चैप्टर में।